तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की एक नई क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ, और जो कि आपकी 10th क्लास के लिए है। ठीक है, और साथ ही हम आपकी 11th क्लास के लिए भी वीडियोस लगातार बना रहे हैं भाई। और उम्मीद है कि आप लोग 10th और 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप हम लोगों से लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होती जा रही होगी, ऐसा आपको खुद भी लगता होगा। ठीक है, और भाई जिनको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, है ना। और ताकि चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ये जो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, हम उसके चैप्टर नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज उसकी को पूरा करने के लिए हम फिर से आप लोगों के सामने आए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 4 तक 3 करा दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट करा दिए थे मैंने, 4th पार्ट में आपको आज कराऊंगा, है ना, और इसको कंप्लीट करेंगे भाई आज हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज से पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी एक फिक्स भाड़ा भी है। नियत का मतलब फिक्स भाड़ा है कोई, ठीक है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाड़ा 105 रुपये लगता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ की एक बात इसने बोली है कि टैक्सी का एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा का मतलब अगर आप किसी ऑटो में बैठ जाते हैं तो चाहे आप 1 किलोमीटर चाहो, चाहे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, वो एक फिक्स है कि 10 रुपये लगेंगे तो लगेंगे भाई। ठीक है, उस तरीके से है। ठीक है, तो अब नियत भाड़ा मुझे नहीं पता कि कितना है बैठने का जो है, और फिर उसके बाद नियत भाड़े के अतिरिक्त आपको प्रति 1 किलोमीटर चलने पर एक्स्ट्रा भाड़ा और देना है। वो कितना भी हो सकता है, जैसे जैसे नियत भाड़ा तो हो गया 10 रुपये, है ना, नियत भाड़ा तो हो गया 10 रुपये। और अब अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, बैठने का किराया, टैक्सी में बैठने का किराया तो 10 रुपये हो गया। आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं और उसमें अतिरिक्त भाड़ा यानी 1 किलोमीटर का, यानी पर किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का जो एक भाड़ा है, मान लो 2 रुपये है, ठीक है, और आप 5 किलोमीटर गए तो 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपये ये हो गए। तो 10 रुपये जो फिक्स था वो, और प्लस 10 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए, तो आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे भाई? 20। इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। तो अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं भाई, यहाँ से। ठीक है, तो पहली लाइन से मैं यहाँ तक का क्लियर कर दूं आपको, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे। तो उसने कहा नियत भाड़ा, तो मैं कह रहा हूं कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो है, टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो X रुपये है। ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भी बोलना, हाँ, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है भाई? Y रुपये है। तो आप एक बात समझना यहां से, उसने बोला है कि प्रश्नानुसार समझ लो, ठीक है, कि 10 किलोमीटर जाने पर इतना भाड़ा देना पड़ा, तो नियत भाड़ा जो था वो तो लगेगा ही लगेगा भाई। जैसे मैंने एग्जांपल 10 रुपये का लिया था, तो X रुपये तो लगेंगे। अब प्रत्येक अब उसको जाना कितना है? 10 किलोमीटर तक, और प्रत्येक किलोमीटर का मैंने कितना मानना है? Y। तो अगर 10 किलोमीटर तक गया, जैसे मैंने अभी 2 का एग्जांपल लिया था, ठीक है, 2 रुपये प्रति किलोमीटर लग रहे थे, तो 10 किलोमीटर जाने में कितने? 20 लगते। तो लेकिन मैंने यहाँ Y मानना, तो यहाँ पे कितना लगेंगे? 10 Y लगेंगे। तो यानी अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये 10 Y है। तो इतना तो हो गया फिक्स जो बैठने का है, और इतना हो गया जो चलने का 10 Y, और टोटल उसने रुपए दिए कितने? जबकि 105 रुपये। तो यहाँ से हमने कंडीशन बना ली जो हमारी बन जाती है प्रश्नावली 1। ठीक है भाई, और आपको पता है प्रतिस्थापन विधि से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ था क्वेश्चन आप। अच्छा, मैं ये बता दूं भाई, अगर आप पहली बार क्लास देखते हैं तो आपको इसकी पहली क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अब मैं सेकंड कंडीशन पढ़ता हूं। तथा 15 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना रुपए लगेगा? 155 रुपये लगेगा। तो ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, ये तो फिक्स तो है ही भाई X, ये फिक्स तो है ही X। अब 15 किलोमीटर जाना है तो 15 किलोमीटर का कितना निकलेगा? 15Y। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 155। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों कंडीशन पूरी कर ली भाई। ठीक है,
अब ये हमें बोलता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें ये बताना है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर का तो इतना है, 15 का इतना है, 25 का। तो 25 किलोमीटर का निकालने के लिए मुझे x और y दोनों के मान चाहिए, है ना। x और y दोनों के मान चाहिए, फिर मैं x रख लूंगा यहाँ और यहाँ 25 आ जाएगा इसकी जगह, y का मान आ जाएगा, तो इसे मैं फिर गुना करके यहाँ से बता पाऊंगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो वहां पे हम लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको पता है प्रतिस्थापन विधि ये बोलते हैं कि आपको केवल इधर x रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है। तो मैं कहूंगा x प्लस 10y बराबर में कितने 105, तो ये सब उधर चला जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10y बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा। तो यहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 ये है, इसको हम यहां सोल्व करेंगे भाई। समीकरण 2 ये है, तो x का मान रख दो यहाँ 105 माइनस 10y, तो यहां रख लो 105 माइनस 10y। ठीक है, x की जगह मैंने ये मान रख दिया, उसके बाद प्लस 15y। ठीक है, तो प्लस 15y ये हो गया, और बराबर में कितना है 155, तो 155 लिख लो। ठीक है, अब ये 105 उधर जाके घट जाएगा, और ये 15y है और ये माइनस का 10y है, तो यहाँ पे प्लस का 5y बचेगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 5y बराबर, ये 105 उधर जाके घटा दो, 155 में से घटा दो 105, तो 105 जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ कितना बच जाएगा भाई 50। तो यहाँ से बचा हमारा 5y बराबर कितना 50। ठीक है, तो y बराबर 50 बटे कितना आ गया 5 यानी 10, तो y का मान हमारे पास 10 आ गया। अगर y का मान 10 आ गया तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान निकलेगा x बराबर में कितना है 105। ये देखो यहाँ से x का मान कंपेयर करना है ना, तो x बराबर में है 105 माइनस 10y, तो x बराबर में लिख लो 105 माइनस 10, है ना, और y का मान कितना निकला है 10, तो मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ 10 की। ठीक है, तो 10 धाम कितना हो जाएगा 100, यानी ये x बराबर कितना बचेगा 5, x बराबर कितना बचेगा 5, 105 ये था, 100 इसमें से मैंने घटा दिया, तो x बराबर कितना बचा 5, तो y और y का मान कितना आ गया 10 और x का मान कितना आ गया 5, तो y और 10 आ गया। तो फिर देख लो, अब इसका हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर समय नहीं, कितना भाड़ा लगेगा, तो 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाना है, तो आपको पता है कि उसे नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा x रुपए, प्लस 25 किलोमीटर जाना है तो उसे प्रति किलोमीटर जो y है वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, इतना देना पड़ेगा। अब आपको पता है हमने x और y का मान निकाला हुआ है, x का मान कितना है 5 प्लस 25, y का मान कितना है 10, तो 10 की गुणा जब इसमें करोगे आप तो ये हो जाएगा 250, और 250 के साथ 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 255। ठीक है, 255। इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाएगा भाई 255। ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, है ना, फिर भी है ना, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको पता है कि x प्लस नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, और 25 किलोमीटर जाना और प्रति किलोमीटर का y था, है ना, ये 5 आ गया, प्लस ये 25 और गुणा y का मान 10 निकालना है, तो ये 250 हो गया, गुणा करके इसके साथ गुणा करोगे तो। ठीक है, 250 और 5 155 यहाँ से हमारा भाई, ठीक है, सॉरी 255 है ना, 255 आंसर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन ये कर लिया अपना। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5 और 6 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से मानते हैं, आपको पता है भिन्न कैसी होती है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ। भिन्न जो होती है वो होती है जैसे x/y, यानी कोई संख्या इस तरह से 3/5। ठीक है, 3/5, तो ये एक भिन्न है। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है इसका ये 3 है, ये इसका अंश है भाई,
और नीचे वाला क्या है, हर है। यही बोल रहा है उसने कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब यहां मैं मानता हूं हल करते समय मैं क्या बोल लूंगा, हल करते समय मैं बोल लूंगा कि माना भिन्न का अंश जो है x है और भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। तो वही लिखते हैं, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। ठीक है, तो भिन्न का अंश अगर x है तो भिन्न का हर क्या है, y है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नानुसार, अब आप एक बात बताओ, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, उसने बोला है यदि उसके ऊपर देखो, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दे। तो भिन्न तो हमारी x है, x बटे y है, भिन्न तो हमारी x बटे y होगी, और अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या 2 जोड़ना है। ठीक है, और बराबर वो भिन्न कितनी हो जाती है, 9 बटे 11। यानी जब अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9 बटे 11। तो ये हमारी भिन्न होगी 9 बटे 11। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करना है, इसकी 11 की गुणा वहां पे और इसकी गुणा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो जब 11 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, ऐसे ही यहाँ 9 की गुणा करोगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे और 22 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है इसकी। तो 11x यहीं पे रहेगा और 9y उधर से आ रहा है तो वो माइनस का 9y हो जाएगा, इधर आके माइनस का 9y बराबर, वो 18 वहीं पे है और 22 उधर गया तो माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 11x माइनस 9y बराबर, यहाँ माइनस का कितना बचेगा, 4, क्योंकि माइनस के 22 में से जब 18 जाएंगे प्लस के तो 4 बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया भाई, ये समीकरण 1 आ गया हमारे। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतनी हो जाती है। यदि अंश में 3 है ना, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस y है ना, यदि, ठीक है, क्या करना है, x में कितना जोड़ दें, 3, और y में भी कितना जोड़ दें, 3, क्योंकि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 3। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6। ठीक है, भिन्न हो जाएगी 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, तो 6 की गुणा करोगे तो 6x प्लस 6 तिया कितने होते हैं, 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया कितने होते हैं, 15। फिर वही y इधर आएगा भाई और 18 उधर जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 आ जाएगा। 6x है ना, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो ये लिख लो 6x माइनस 5y, तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और उधर क्या बचेगा, माइनस का 3 है ना, इस बार क्या बचेगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3, ये समीकरण होगी हमारी 2। तो समीकरण 1 और 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 10th क्लास की बात करें तो, है ना, 10th का मैथ कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, समीकरण 1 और 2 आ गई। इसमें आपको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, हमें तो प्रतिस्थापन विधि से इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, लेकिन पेपर में आपको ऐसा शायद ना बोले कि किस विधि से करना है, बस आपको तो बोलेगा कि ये है और भिन्न ज्ञात करो। तो आप विलोपन विधि से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कैसे रहेगा, आप डायरेक्ट समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दोगे, जो कि लास्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप उसको देख लेना, बाकी आगे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल हमें थोड़ी सी यहाँ बंदिश है, क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो चलो अब हम देखते हैं, समीकरण 1 से बोलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है भाई, समीकरण 1 है 11x माइनस के 9y बराबर के माइनस के 4। ठीक है, ये है समीकरण 1। अब इसमें आपको पता है हमें केवल इधर x बचाना है, तो सब कुछ कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, सब कुछ उधर चला जाएगा। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि 11x बराबर माइनस का 4 उधर रहा, और ये जब उधर जाएगा 9, तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 9y, और 11 भी इसके बटे में जाएगा, तो 11 भी इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y, और बटे में कितना आ गया, 11। तो ये x बराबर बचता है हमारे यहाँ। ठीक है, आपको पता है अब हमें क्या करना है, x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। क्यों रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने x का मान निकाला ना, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण
दो में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है 2x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण 2 इतनी है। अब x का मान रख दो इसमें, तो x गुणा ये 6 मैंने बाहर रख दिया, ये x का पूरा मान रखा जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y और बटे में 11 है ना, और माइनस में ये 5y इधर अलग से है भाई है ना, x का मान रख दिया मैंने 5y बराबर तो माइनस के 3। अब क्या करना है, इस 11 की गुणा वहां होगी और 6 की गुणा इसमें होगी, 6 की गुणा इसके अंदर होगी ऊपर वालों में, तो 6 चौक 24 माइनस का 24 आ जाएगा ये, ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 24 प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है वो भी प्लस, 9 चौक 36, ये 36y हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 11 है ना, तो ये 11 वहां गुणा में जाएगा, 5 के साथ कहाँ जाएगा गुणा में, तो माइनस 11 पंजे 55y और बटे में 11 तो रहेगा ही रहेगा और बराबर माइनस के 3, इस तरीके से लिखा जाएगा भाई, ठीक है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं रिवाइज करके, अगर नहीं समझ आया, मैंने क्या करा सिंपली इस 6 की गुणा 4 में करी और 9y में ये कर दिया, फिर 11 की गुणा वहां होगी जैसे कि आप सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और 11 बटे में भी रहेगा। अब ये जो 11 बटे में है ये 3 के साथ गुणा में जाएगा, और यहाँ से y देख लो कौन कौन से हैं, ये 36 है और ये 55 है, ठीक है, तो माइनस का 55 ज्यादा है, तो अगर हम माइनस के 55 में से आप प्लस का 36 घटाते हो तो क्या बचेगा, एक दाई उधर लोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए तो भाई कितना होगा 9, ठीक है, 15 में से 6 जाके आपका कितना बचता है 9, क्योंकि 5 ऊपर के गए और 3 4, हाँ ठीक है, तो 9 बचेगा। अब यहाँ बचा कितना 4, तो ये 19, यानी माइनस का 19 बचना चाहिए यहाँ से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम माइनस का 19 बचा लेंगे, ये 11 या 33 हो गया उधर जाके है ना, ये उधर जाके क्या हो गया 33, मैं लिख लेता हूँ माइनस 24 है ना, और ये माइनस के कितने बच गए 19y है ना, और बराबर में कितना आ गया माइनस के 33, ये 11 या 33 हो गया ना, ये दोनों 55 में से मैंने 36 घटा लिया यहाँ पे, और ये सेम लिख दिया माइनस का 24 और माइनस के 19y बच गए यहाँ से हमारे पास, और ये 33 हो गया, 11 उधर चला गया। अब ये 24 उधर जाएगा भाई है ना, और ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जब 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो किस तरीके से लिखेंगे हम, तो माइनस के 19y बराबर माइनस के 33 और ये उधर जाके प्लस हो गया 24, ठीक है। अब आप एक चीज बताना जरा, आप करेंगे माइनस के 33 में से प्लस के 24 लेस, ठीक है, तो कैसा करोगे, एक उधर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, कितना हो गया भाई, ये हो गया 13, और 13 में से आप घटाओगे 4 तो बचेगा 9, 9 और 4 13 हो ना, और ये कितना बच गया यहाँ पे, एक में से 2 जाएगा नहीं 2, ये 9 बचेगा बस, ये कितना बचेगा 9, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आता है माइनस के 19y और यहाँ माइनस के कितने बचेंगे 9, ये कट जाएगा, ये कुछ गलत हो गया भाई, कुछ गलत हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं एक मिनट, क्योंकि हमारे पास बचना चाहिए था, चलो देखते हैं, एक सेकंड देखते हैं, तो 6x माइनस के 5y ये समीकरण 2 आ गई थी हमारी है ना, समीकरण 2 ये आ गई थी, और x का मान हमने निकाल लिया था यहाँ से, x बराबर हमें क्या मिला था समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमने क्या किया था, ये 9 उधर चला गया था है ना, ये एक बार देख लेते हैं, बराबर 9 11 22 9 9 दूनी 18 हो गया, ये इधर 4 ही बचेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई थी 11x है ना माइनस 9 और बराबर में कितना हो गया था माइनस के 4, ये तो ठीक आ गई थी, ठीक है, और ये फिर आता है 6 माइनस के 5 और बराबर माइनस के 3, ये दोनों चीज़ें तो हमारी ठीक आ गई थी। इसके बाद यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई ना, अब समीकरण 1 से चले हम, तो 11x और ये माइनस के 9y और ये माइनस के 4, ये उधर गया तो ये उधर जाके हो गया प्लस, और 11 इसके बटे में गया, ये भी ठीक था यहाँ तक। अब यहाँ देखते हैं, तो 6x की जगह मुझे क्या रखना था माइनस के 4 और प्लस के ये हो गया 6 चौक 24 हो गया, और 9 छिक 54 आना था यार, ये गलत हुआ, ये 9 छिक 54 आना था भाई यहाँ, सॉरी भाई है ना, यहाँ पे कितना आना था 9 छिक 54 आना था, ये गलत हुआ था, ठीक है, बस यही गलत था, तो 9 छिक 54। अब यहाँ पे मुझे 54 घटाना है, इसमें क्या घटाना है 54, ठीक है, और 55 में 54 जाके एक बचेगा और वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि वो माइनस का है,
तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 19y की जगह मुझे केवल यहाँ -y लिखना पड़ेगा। यहाँ निकलेगा केवल -y, और ये उधर जाएगा तो 33 में से घटा के आया कितना 9, तो यहाँ से मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ उधर जाके प्लस होगा, यानी -y बराबर -33 में से प्लस हो जाएगा 24, तो यहाँ से हमें माइनस का 9 मिलता है। तो -y बराबर -9, 9 से ये y कट जाएगा, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लिख लेंगे, है ना, जगह थोड़ी कम रहेगी यार, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं यार ये। तो -y बराबर -33 प्लस 14, 24 ये बचा, यहाँ से -9 बच रहा है, तो y बराबर -9, इससे वो कट गया, यानी y की वैल्यू 9 आ गई। अगर y की वैल्यू 9 आ गई तो इसलिए x बराबर क्या होगा, तो x की वैल्यू आपको पता है ये है -4 और +9, और y की वैल्यू हमने देखो यहाँ 9y लिखना है ना, तो y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली कितनी, 9 है ना, तो 9 बटे कितना हो गया 11, 9 में 81, अब 81 में से अब अगर 4 को घटाते हो तो 77 आएगा, 77 है ना। तो यहाँ से x बराबर प्लस के, है ना, 77 और बटे 11, 11 से 7 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भिन्न क्या है, हमारी जो भिन्न है वो x बटे y थी, यानी x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो x बटे 9 हमारी जो है 7 बटे 9 हमारी भिन्न आ जाती है। वो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ 54 लिखने में 36 लिखा गया है ना, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो शायद मैंने 9 चौक 36 यही कर दिया होगा, है ना। तो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, अगर नहीं समझ आता तो आपको एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, वो देख लेते हैं हम। तो ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है ना, और फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, यानी पार्ट 6 देखना है। तो इसमें क्या करना है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल के बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, 7 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो इस देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते हुए हम मानना पड़ेगा हमें, तो मैं कह रहा हूं माना जैकब की आयु x वर्ष है, मान लिया, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष है, ठीक है, दोनों की मान ली भाई हमने। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार पर्सन में क्या बोल रहा है, पर्सन में बोल रहा है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, नहीं पहले है ना, अब बाद है, बाद 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, अगर आप आज 20 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने के होगे, 20 में 5 जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है, 25 के हो जाओगे। तो वही चीज यहाँ करनी है हमें पता है कि जैकब की आयु कितनी है, x है ना, और पुत्र की आयु कितनी है, y है। तो 5 साल बाद 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें भी जुड़ेगा, ठीक है, 5 साल बाद 5 इसमें भी जुड़ेगा, 5 इसमें भी, दोनों की 5 साल बाद की आयु होगी, और उस समय जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो जब 5-5 मैंने जोड़ दिया इनमें, 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना। तो अगर मुझे इसे बराबर करना है तो मुझे 3 की गुना इधर करनी पड़ेगी, है ना, 3 की गुना इधर करोगे तभी तो ये बराबर हो जाएगा। अगर इसी में कर दिया है तो 9 गुना हो जाएगा, सही है ना। तो जैसे मान लो ये 30 है और ये 10 है, तो ये इस समय 3 गुना है, तो 3 की गुना इधर करोगे तभी तो बराबर होगा ना, 30-30। तो इस तरीके से भाई करना पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर, इस 3 की गुना अंदर करो तो 3y प्लस 3 पंजे 15, ठीक है। क्या करना है, x y को इधर लाना है और 5 को उधर ले जाना है, तो x माइनस 3y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3y, है ना, माइनस का इधर आके, और बराबर 15, और ये उधर जाके -5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये मैं समीकरण 1 बोल लूँगा, इसे क्या कहा जाएगा, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन देखो, है ना, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है उसने बोला है 5 वर्ष पूर्व मैंने पहले, 5 वर्ष पहले। तो अब अगर आप 20 के हो तो 5 साल पहले आप 15 के थे, 5 घट जाएगा। तो यानी अब मैं यहाँ 5 वर्ष पहले लिख लूँ, है ना, 5 वर्ष पहले लिख सकते हैं हम, 5 वर्ष पहले,
ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, आज तो उसकी आयु x है ना, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, ठीक है, और y की भी 5 वर्ष पहले तो y माइनस 5, तो 5 वर्ष पहले हो गए दोनों। अब क्या कह रहा है, कंडीशन देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी। तो 5 वर्ष पहले ये अपने पुत्र से कितना था? 7 गुना। तो अगर 7 की गुना इसमें कर दूं तो भी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 5, 7 की गुना करो, पहले इसमें होगी 7 की गुना, फिर 5 में होगी, तो 7y है ना, और ये माइनस के 7 पंजे कितने हो गए? 35, ठीक है। अब इसको इधर ला के घटा लेंगे, इसको इधर ला के घटा लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7y बराबर, उधर माइनस के 35 है ही, वो उधर माइनस के 35 है, और ये इधर से माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस के 35 में से प्लस 5 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा? 30। तो यहाँ से x माइनस 7y बराबर माइनस के कितना आ गया? 30, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, ये हमारी क्या होगी? दूसरी समीकरण। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है समीकरण 1 से x का मान निकालना पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से, ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर 10। आपको पता है कि हमें केवल x बचाना है, तो 3y उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10, और ये उधर प्लस का हो जाएगा 3y, ठीक है, प्लस का 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3y इस तरीके से बचेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे, यहाँ 2 लिख लेते हैं इस तरीके से, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने के लिए क्या करेंगे, ले आओ 2 को, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान रखना है, तो x की जगह में क्या रख दूंगा, इसको, तो 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 बचेगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, ये 10 उधर जाके घट जाएगा उधर से, और ये 3y है, और ये कितना है, ये 3y है, और ये माइनस का 7y है, तो 3y प्लस का है, माइनस का 7y, तो यहाँ बचेगा 4y, है ना, और कौन सा बचेगा? माइनस का, कौन सा बचेगा? माइनस का, और बराबर हो जाएगा माइनस के 30, तो वो है ही उधर, है ना, और ये 10 भी उधर जाके माइनस का हो गया, तो 10, यानी माइनस के 4y बराबर माइनस माइनस जो दोनों जुड़ जाएंगे, रहेंगे माइनस के ही 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर इस 40 से 4 से 10 बार कटेगा, तो y बराबर यहाँ से 10 आ गया भाई, ठीक है। एक की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, पुत्र की तो आ गई, ठीक है। तो पुत्र की आयु तो निकाल ली, इसलिए x बराबर निकाल लो एक बार, x बराबर कितना है? 10 प्लस 3y। अब y की जगह में क्या रख देता हूँ? 10, तो 10 या 30 और 10 40, यानी x बराबर कितना आ गया? 40। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। क्यों है भाई? क्योंकि मैंने y की वैल्यू कितनी निकाल ली थी? 10 निकाल ली थी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज ये हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ आ जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें, और लगातार क्लासेस भी हमारी चल रही है। बस आप ही की सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, ताकि सारी चीज़ें हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहें, ठीक है भाई।